18वां अध्याय। राजा परीक्षित का शिकार खेलने वन में जाना तथा हृदय में कलयुग का प्रवेश हो जाने के कारण समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालना। समीक ऋषि के पुत्र द्वारा राजा परीक्षित को शाप। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब तक राजा परीक्षित ने शासन किया तब तक उनकी न्याय नीति एवं धर्म परायणता के कारण कलयुग ने उनके राज्य में प्रवेश नहीं किया। राजा परीक्षित रथ पर आरूढ़ होकर प्रजा की देखभाल करने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण करते तथा एक छत्र राज्य करते थे। उन्होंने कलयुग की कोई चिंता न करके उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों पर अत्यंत कृपा करके यह अमृत रूपी कथा रस पिलाया है। आपका सत्संग प्राप्त कर हम लोगों का जीवन भी धन्य हो गया। यदि आप यह कहें कि तुम लोग ऋषि मुनि हो इसलिए तुम्हारा जन्म वैसे ही सुधर जाएगा, तो भी इस संबंध में आप यह निश्चय जानिए कि जो सुख सत्संग से प्राप्त होता है वह स्वर्ग तथा वैकुंठ में भी कभी नहीं मिलता है। अब आप कृपा करके हमें वह कथा सुनाइए जिस प्रकार कि राजा परीक्षित ने अपने शरीर का परित्याग किया था। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तब एक दिन उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना है, परंतु वन में जाकर शिकार खेलना राजाओं का धर्म है, क्योंकि शिकार करने के बहाने वह अनेक देशों का भ्रमण कर लेता है। दूसरी बात यह है कि जो हिरण बूढ़ा हो गया हो उसे शिकार में अवश्य मारना चाहिए। राजा लोग सदैव से ऐसा ही करते आए हैं, अतः हमें भी शिकार खेलने के लिए वन में अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से जीवों को मारा। मध्याह्न के समय जब उन्होंने एक घायल हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया तब अपने साथियों से अलग होकर वे बहुत दूर जा पहुंचे। राजा परीक्षित को धूप के कारण बहुत जोर की प्यास लगी। तब वे पानी ढूंढने के लिए वन में चारों ओर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे समीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। समीक ऋषि ऐसे महापुरुष थे कि बछड़े द्वारा दूध पीते समय गौ के थन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर दिन रात ईश्वर का भजन किया करते थे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुंचे। समीक ऋषि उस समय परमेश्वर के ध्यान में मगन हो अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। इस समय मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, अतः आप कृपा कर मुझे थोड़ा सा जल पिला दें। राजा ने इस प्रकार कई बार पानी की मांग की, परंतु उस समय समीक ऋषि परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन हो रहे थे कि उन्हें अपने शरीर का भी कुछ ध्यान नहीं रह गया था। अतः राजा के शब्द उनके कान में नहीं पड़े और वे ज्यों के त्यों बैठे रहे। उस समय जीव हिंसा करने के कारण राजा के हृदय में कलयुग प्रवेश कर गया था। अतः कलयुग ने राजा से बदला लेने का यह उपयुक्त अवसर जानकर अपना कपट जाल फेंक दिया। उसके कारण वे धर्मात्मा तथा हरिभक्त राजा भी क्रोध के शिकार बन गए। तब उन्होंने
अपने मन में इस प्रकार का विचार किया कि मैं सातों द्वीपों का राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण इस ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा हूं, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर यह समाधि का ढोंग रच लिया है। अतः मुझे इसको कुछ दंड देना चाहिए। दंड देने का विचार आते ही जब राजा ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ हूं, अतः इस ब्राह्मण को किस प्रकार से दंड दूं, तभी उन्हें उस जगह एक मरा हुआ सर्प पड़ा दिखाई दिया। उस मरे हुए सर्प को देखते ही राजा ने यह निश्चय किया कि इस मरे हुए सर्प को ही मुनि के गले में डाल देना चाहिए। इस प्रकार दंड व्यवस्था पूरी हो जाएगी, ऐसा विचार कर राजा ने घोड़े से नीचे उतरकर उस मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोक पर उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो ध्यान मग्न थे ही उन्हें गले में सर्प पड़ने का कुछ भी आभास नहीं हुआ और वे पहले की भांति ज्यों के त्यों निश्चित बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा ने उस स्थान से लौटने के बाद घर आकर जब अपने मस्तक से सोने का मुकुट उतारा तो उन्हें फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे अत्यंत शोकाकुल हो अपने मन में विचार करने लगे कि देखो, इस सोने के मुकुट में कलयुग का निवास था, इसीलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। इसके अतिरिक्त वन में जाकर जो जीव हत्या की, उसका भी प्रभाव हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर ध्यान मग्न ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा? जब कोई व्यक्ति गौ तथा ब्राह्मणों को दुख पहुंचाए, उस समय यह समझ लेना चाहिए कि उसके बुरे दिन आ गए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को दुख पहुंचाया है, इससे मुझे ज्ञात होता है कि मेरी भी आयु तथा धन की हानि शीघ्र हो जाएगी। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए शोक कर रहे थे। उधर समीक ऋषि ज्यों की त्यों ध्यान में बैठे रहे। राजा के जाने की कुछ देर पश्चात जब कुछ ऋषि बालक खेलते खेलते समीक ऋषि के पास जा पहुंचे तो वे ऋषि के गले में पड़े हुए मरे सर्प को देखकर अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने यह सब हाल समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि से कहा। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान प्राप्त था कि उसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों द्वारा इस समाचार को सुनकर वह क्रोध में भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा। उसी क्रोध में उसने शीघ्रता पूर्वक नदी के जल में अपने हाथ पैरों को धोया। तत्पश्चात सीधे हाथ में पानी लेकर यह शाप दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मग्न पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप देने के पश्चात उसने अपने साथियों से कहा, महाराज, श्री कृष्ण चंद्र जी जब से गोलोकवासी हुए हैं, तब से कलयुग के राजा धन एवं राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य द्वार की रक्षा करने के लिए कुत्ता पाले, परंतु वह कुत्ता उसी मनुष्य को काट दे, उसी प्रकार ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद एवं कृपा के द्वारा राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं को ही कष्ट देते हैं। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर एवं अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा अधर्मी राजा हुआ है कि उसने अभिमान में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इसलिए मैंने भी उसे अपनी सामर्थ्य दिखाने के हेतु यह शाप दे दिया।
इस प्रकार लड़कों से बातें कर श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को दिए हुए शाप का समाचार सुनाने के लिए अपने पिता समीक ऋषि के पास जा पहुंचे। वहां जब उसने अपने पिता को ध्यान मग्न तथा उनके गले में पड़े हुए मृतक सर्प को देखा, तब उसने सांप को उनके गले से निकालकर पिता का नाम ले लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने का शब्द सुनने के कारण समीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी तथा उन्होंने अपने पुत्र से रोने का कारण पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। उस बात को सुनकर समीक ऋषि ने अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तूने राजा को कोई शाप तो नहीं दिया है? श्रृंगी ऋषि ने उत्तर दिया, यह अधर्म करने के कारण मैंने राजा को शाप दिया है कि वह आज से 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो। श्रृंगी ऋषि के ये वचन सुनकर समीक ऋषि क्रोध करके अपने पुत्र से बोले, अरे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया है। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को शाप दिया है जिसके राज्य में अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया है। कौरवों एवं पांडवों के वंश में यही एक ऐसा राजा है जिसके राज्य में हम सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि अत्यंत आनंद पूर्वक रह रहे हैं। इस राजा के राज्य में पशु पक्षी भी दुखी नहीं थे तथा बकरी और बाघ एक घाट पर पानी पीते थे। तूने थोड़े से अपराध के कारण उसे बहुत बड़ा दंड दिया है। तूने उसके अवगुण को तो देखा, परंतु गुणों पर ध्यान नहीं दिया। परीक्षित के बाद जो राजा होंगे वे सब अधर्मी होंगे। उनके राज्य में कलयुग सर्वत्र प्रवेश पाकर मनुष्यों से पाप कर्म कराएगा। अरे वह राजा परीक्षित मेरे स्थान पर आया था तो मुझे उसका सत्कार करना चाहिए था। यह कितनी लज्जा की बात है कि मैं उसे थोड़ा सा जल भी नहीं पिला सका। तूने ऐसे वैष्णव राजा को शाप देकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति अपराध किया है। उस धर्मात्मा राजा की मृत्यु के पश्चात सब लोग वर्णासंकर हो जाएंगे। साधु संतों का तो यह धर्म है कि वे गुणों को ग्रहण करते हैं तथा अवगुणों की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। समीक ऋषि ने पुत्र से इस प्रकार कहने के उपरांत परम प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आप उसे कृपा कर क्षमा कर दें। जो राजा गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों को मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर तथा पापी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मियों को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में यह निश्चय किया कि राजा परीक्षित के पास इस शाप का समाचार भेज देना चाहिए ताकि वह अपना प्रलोक सुधारने का कोई उपाय कर सकें। यद्यपि इस बात को सुनकर संसारी लोग श्रृंगी को बुरा अवश्य कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लेने के लिए अवश्य सूचित कर देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर समीक ऋषि ने अपने कुरमुक नामक शिष्य से कहा, तू राजा परीक्षित के पास जाकर उनको मेरा आशीर्वाद कहना। तत्पश्चात उन्हें यह बताना कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7 दिन के भीतर तक्षक के काटने से मृत्यु होने का शाप दिया है, अतः आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। इतनी कथा कहकर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे महानुभावों, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा तथा जिसने धर्म एवं पृथ्वी की रक्षा करने के निमित्त कलयुग को अपने वश में कर लिया, वही एक ब्राह्मण के शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया।
राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात कलयुग ने सब जगह प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलयुग के गुण समझकर ही उसे प्राणदान दे दिया था, परंतु उसके अवगुणों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। जो व्यक्ति धर्मात्मा तथा हरिभक्त होते हैं वे गुणों की ओर ही देखते हैं, अवगुणों पर कभी ध्यान नहीं देते। सत्संग के समान कोई सुख नहीं है तथा त्रिलोक्याधिपति भगवान श्याम सुंदर के भेद एवं चरित्रों को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं जान सकते हैं। फिर अन्य किसी प्राणी की क्या सामर्थ्य है जो वह उन्हें पहचान सके। शौनकादि ऋषि यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूत जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं जो श्री नारायण के चरित्र एवं उनकी अद्भुत लीलाओं की अमृत कथा हम लोगों को कानों की राह पिलाकर कृतार्थ कर रहे हैं। ऋषियों के ये शब्द सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, वास्तव में आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया है। मेरा जन्म ब्राह्मण तथा शूद्रों के संयोग से हुआ था, परंतु आप जैसे महात्मा जनों की संगति प्राप्त कर मेरे मन का संपूर्ण शोक नष्ट हो गया है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भक्त भयभंजन जन मन रंजन श्री नारायण परम प्रभु की कथा को सुनता है तथा उनके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करता है, उसी का जन्म लेना सफल है। तीनों लोकों को तारने वाली गंगा जी जिन प्रभु के चरणों की धोवन है, उनका स्मरण करने वाले तथा उनकी कथा सुनने वाले व्यक्ति धन्य हैं। जितनी देर तक मनुष्य पर ब्रह्म परमेश्वर के गुणानुवादों को सुनता तथा उनका स्मरण करता है, उतने काल तक उसका आयुर्बल क्षीण नहीं होता। ऐसे परम प्रभु के गुणानुवादों का वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य कहाँ है। जिस प्रकार पक्षी अपने संपूर्ण पराक्रम से उड़ान भरकर भी अनंत आकाश का अंत नहीं पा सकता, उसी प्रकार ब्रह्मा शिव आदि तथा ऋषि मुनि जन उन अनंत अपार परम प्रभु का ध्यान एवं स्मरण करते हैं, परंतु कोई भी उनका अंत नहीं जान पाता है।